तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आज 19 अप्रैल है और आज हिंदी मेजर पेपर का एग्ज़ाम था दोस्तों आप सभी का। तो आपने एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे प्रकार से लिखा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेमेस्टर 1 हिंदी मेजर पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, और साथ ही साथ जितने छात्र-छात्रा ने टिक मारे हैं, अपना उत्तर मिला लीजिए कि आप सभी ने सही टिक मारा है या फिर गलत टिक मारा दोस्तों, ठीक है? चलिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न आप सभी पूछे गए देख पा रहे होंगे। 3 घंटा का समय दिया गया था। एग्ज़ाम जो था आपका वो 75 नंबर का लिया गया था दोस्तों आप सभी का। अब मैं बात करता हूँ प्रश्न उत्तर की। पहला जो आपका खंड का के प्रश्न पूछे गए थे, 1 नंबर के 5 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों आप सभी का, जिसमें से आपको एक वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, एक को आपको वहाँ पे लिखना था। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो आपको मैंने पढ़ाया था दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो आदिकाल का समय सीमा है वो आपका 1050 से, ठीक है, 1375 माना जाता है। तो आप सभी का ये आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है वो सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है? क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। तो 1 का 1 आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। जितने भी छात्र-छात्राएँ एक टिक मारे उनका सही सा उत्तर होता है। आगे के प्रश्नों की बात करूँ, दूसरा नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि हिंदी साहित्यिक लेखन परंपरा के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? तो प्रथम जो लेखक माने जाते हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। देखिए ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है रामचंद्र शुक्ल, ये आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2 का भी ऑप्शन 1 ही आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ए। इसी प्रकार से बात करेंगे तीसरा प्रश्न, और देखिए तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, जो पृथ्वीराज रासो है इसके जो रचनाकार है वो चंद्रबरदाई हैं। तो ऑप्शन जो आपको 1 देखने को मिलता है चंद्रबरदाई, वो आपके सही से उत्तर होगा दोस्तों। तो 3 का भी ऑप्शन नंबर 1 ही सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है ना? आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि कबीर किस शाखा के कवि थे? दोस्तों कबीर किस शाखा के कवि थे, आपको मैंने पढ़ाया था। तो कबीर जो थे वो ज्ञान मार्ग की शाखा के थे दोस्तों, तो आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका सही सा उत्तर होगा। ये जो है ना वो निर्गुण भक्ति काल के थे, और ये क्या ज्ञानेश्वरी शाखा से थे दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन जो बी आपको देखने को मिलता है ज्ञानेश्वरी, वो आपके सही से उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है? आगे बात करेंगे दोस्तों पांचवा प्रश्न और आखिरी प्रश्न। इसके बाद मैं बड़े प्रश्नों को दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो ये 1-1 नंबर का जो आखिरी प्रश्न है, पूछा गया था कि सूरदास किसकी, ठीक है, सॉरी, सूरसागर किसकी कृति है? तो सूरसागर जो है ना दोस्तों वो सूरदास की है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है? सूरसागर, सूरदास, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है? आशा करता हूँ आप सभी ने जो 5 प्रश्न आपको मैंने बताया वो आप लोग मिला लिया। अब चलो देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया आगे। देखिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न क्या पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे 2 प्रश्नों का उत्तर देना आप सभी का क्या यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, 5-5 नंबर का प्रश्न पूछा गया। तो पहला पूछा गया कि तुलसीदास का जीवन परिचय, ठीक है? तो तुलसीदास का जीवन परिचय आपको करवाना था। फिर दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया दोस्तों कि सिद्ध साहित्य का परिचय करना है, तो ये भी आप लोग करवा सकते थे। अब तीसरा जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया यहाँ पे कि रीति मुक्त कवि के बारे में यहाँ पे लिखना था, तो 3 हो गया। चौथा प्रश्न आपका क्या दिया था, मात्र देखिए इन 3-4 प्रश्नों में मात्र 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। और चौथा जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया था कि रीतिकाल की, ठीक है, रीतिकाल की राजनीति एवं सामाजिक परिस्थितियाँ। तो रीतिकाल के बारे में मैंने आपको थोड़ा पढ़ाया होगा, है ना? उसके बाद तुलसीदास के बारे में, तो ये आप लोग 2 प्रश्न आसानी से लिख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी आप लोग लिख ही लीजिएगा दोस्तों, यानी कि 2 ही प्रश्नों का तो उत्तर देना है था 4 में से, ठीक है? तो आशा करता हूँ ये भी आप लोग लिखे होंगे दोस्तों बहुत अच्छे प्रकार से। आगे यहाँ पे 15 आगे मैं बात करूँ 15 अंक के जो प्रश्न है वो आप देख पा रहे हैं कि 15 नंबर में कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे। बच्चे यही इंपॉर्टेंट मानते हैं कि 15 नंबर एक बार दे दिए तो हम लोग आसानी से ला सकते हैं। 5 नंबर भी लेकिन इंपॉर्टेंट था। तो दूसरा नंबर में आप देख पा रहे होंगे जो खंड ख है हमारा, 15 अंक के जो प्रश्न पूछे गए थे, मात्र यहाँ पे 4 प्रश्नों का उत्तर देना था आपका। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालें। तो आपको मैंने कराया था जो हिंदी साहित्य के जो लेखन की परंपरा है इस पे आपको करवाना था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था दोस्तों कि आदिकाल की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति का प्रकाश डालें, यानी कि आदिकाल की जो राजनीतिक और जो सामाजिक परिस्थिति है इसको प्रकाश डालना था, इस पर आपको लिखना था दोस्तों। आगे यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आदिकाल के नामकरण पर अपने, ठीक है, तर्कसंगत विचार प्रस्तुत करें कि आपको आपको बताना था आदिकाल के बारे में दोस्तों, ठीक है? इसके जो नामकरण को लेकर, नामकरण आप लोग जानते हैं ना, तो नामकरण को लेकर आपको तर्क के साथ, ठीक है, तर्क के साथ आपको बताना था, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन क्या देख पा रहे होंगे, क्या पूछा गया था कि जो भक्ति काल है दोस्तों, भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का प्रकाश डालें। तो भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति को लेकर आपको मैंने करवाया था, तो ये आप लोग लिखे होंगे दोस्तों, ठीक है? तो ये भी आपका हो गया था, ठीक है? तो भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया था कि
कबीर की काव्य, ठीक है, काव्यगत विशेषताओं की उद्घाटित कीजिए। यानी कि कबीर जी के बारे में जो काव्य की धाराएं हैं इनके बारे में थोड़ा आपको लिखना था। तो कबीर को आपने पढ़ा होगा दोस्तों, अवश्य पढ़ा होगा, क्योंकि आप लोग हिंदी के छात्र छात्राएं हैं तो आपने निश्चित तौर पर पढ़ के ही गया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो हमारा छठा क्वेश्चन पूछा गया था, 6 तो पूछा गया था, मात्र 4 ही प्रश्न का उत्तर देना था। जो आप लोगों को सटीक लगे वो आप लोग दे सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया था दोस्तों कि सूफी काव्य परंपरा में जायसी का स्थान, ठीक है, निर्धारित कीजिए। यानी कि मलिक मोहम्मद जो जायसी जी हैं इनके बारे में आपको बताना था दोस्तों, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए, तो ये भी आप लोग लिखा होगा दोस्तों। तो ये जो आपका 4 प्रश्न का उत्तर देना था, यहाँ से मात्र देना था दोस्तों, ठीक है। तो अच्छे एग्जाम गया होगा दोस्तों, क्वेश्चन तो ज़्यादा इशू नहीं था। तो इस प्रकार से चैनल से जुड़े मित्रों को शेयर करें दोस्तों, और आगे की परीक्षाओं को ध्यान देंगे, क्योंकि अब जो हुआ सुबह उतना ध्यान नहीं देना है। अब आगे जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, आगे जो एग्ज़ाम है उसको हम लोग लेके चलेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हमें आगे से ही तैयार रहना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। चैनल से जुड़े रहे मित्रों को शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।